देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं सीधे चलूंगा सुप्रिया के पास। सुप्रिया, एसओजी का नोटिस ट्रिगर पॉइंट था और एसओजी के नोटिस के ट्रिगर पॉइंट के बाद सचिन पायलट को समझ में आ गया कि यहां पर एकला चलो रे चल रहा है और अशोक गहलोत किसी को नहीं सुन रहे हैं। जो ट्रूस करवाई थी राहुल गांधी ने 2018 में, वो ट्रूस 2020 तक टूट गई। बताइए। नहीं निशान, जो ट्रिगर था वो था अध्यक्ष पद की कुर्सी। कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजा गया गहलोत सरकार की तरफ से कि 6 साल हो गए हैं सचिन पायलट जो है कांग्रेस प्रदेश कमेटी के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं इनको बदला जाना चाहिए। और हमारे पास ये भी खबर है कि हाई कमांड ने उनका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना शुरू कहीं ना कहीं कर दिया था। उसमें काफ़ी जो लोग हैं वो फ्रंट रनर की तरह से भी हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो ट्रिगर पॉइंट रहा। और उसमें जो कहते हैं ना एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, ये एसओजी था और साथ में वो एफआईआर थी, जिसकी वजह से सचिन पायलट ने कहा कि अब दिल्ली जाना ही मुनासिब रहेगा। दिल्ली दरबार गए, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक चूक कर बैठे और वो थी कि अपने पास नंबर लेके जाते तो बेहतर रहता। जहां तक आप बात कर रहे हैं उसमें एक और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि सचिन पायलट बहुत पॉपुलर नेता हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी जो थी यंगस्टर्स के बीच में वो वोट्स में तब्दील नहीं हो पाई। जबकि अशोक गहलोत जो थे उन्होंने बड़ी स्मार्टली देखिए ये सारे तर्क, देखिए सुप्रिया, ये सारे तर्क समझ में आते हैं, कांग्रेस की तरफ दिए जा रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन क्या है? अगर राजस्थान की हकीकत की अगर बात की जाए तो अभिषेक उपाध्याय, वेरी क्विकली, अभी हकीकत यह है राजस्थान की दो एकदम, एक युवा पीढ़ी और एक पुराना जो ओल्ड, जिसको कहा जाता है ओल्ड स्टॉलवर्ड्स, उनके बीच की लड़ाई है। और ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, सिर्फ राजस्थान की नहीं है। यही लड़ाई हमने मध्य प्रदेश में देखी, यही लड़ाई हमने राजस्थान में देखी। ये हर तरफ की लड़ाई है। यहां पर शांत कर दिया, लेकिन देश भर में कैसे शांत करेंगे? बताइए। बिल्कुल, देखिए निशांत, सबसे अहम बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन सीधा आला कमान पे जाता है। और जो कांग्रेस में लगातार ही सवाल उठाया जाता है, आया है कि आला कमान का इंगेजमेंट स्टेट लेवल पर नहीं है। वो उनके पास पर्याप्त टाइम था, 2018, 2020, इस वक्त इस लंबे समय में अगर आप इंगेज नहीं कर पाए उस नेता को जिसके बारे में पहले दिन से पता है कि वो असंतुष्ट है, पहले दिन से सबको पता है, डाउन द लाइन क्लियर है, तो अगर आप उसको इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, यही हाल आपको आसाम में हेमंत शर्मा, वहां शुरुआत होती है। वो क्लियर कहते हैं राहुल गांधी के पास मिलने जा रहे हैं, राहुल गांधी जो उस समय अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे होते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं। सिंधिया के साथ वही होता है, वहां यही होता है। तो ये रिफ्लेक्शन जो है आला कमान पे पड़ रहा है। मैं अभी अभिषेक को दिखाने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के फर्स्ट टर्म में कांग्रेस नेता कितने सारे बीजेपी में आए और दूसरे टर्म में कितने आए। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।